जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं यम के दीप की। बात चल रही है दीपावली की, बात चल रही है धनतेरस की, तो बात चल रही है यम के दीप की। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिवसीय जो ये यम का दीप जलाते हैं, कहा जाता है अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, मृत्यु का भय नहीं रहता। आकस्मिक दुर्घटनाएं, परेशानियां आनी बंद हो जाती हैं, कष्ट आने बंद हो जाते हैं। यम देवता की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि हे यमदेव, हमसे प्रसन्न रहना, कोई भी आपके नाम से हमारे परिवार का व्यक्ति डरे नहीं। ये यम का दीप जलाना बहुत आवश्यक ही होता है, लेकिन इसकी कुछ सावधानी बता दूं, सामग्री भी दिखाऊंगी और करके भी दिखाऊंगी किस तरह जलाना है, कब जलाना है, कहाँ जलाना है और कैसे जलाना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कुछ सावधानी है सिर्फ, कि ये दीपक जो है आप आटे का बनाए या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो आटे का या मिट्टी का दीपक आप जलाएंगे, 4 मुखी दीपक होगा, दक्षिण दिशा की ओर ये जलता है। यानी कि बोलूं, आप अपने घर के अंदर जब एंटर करें बाहर से, तो राइट हैंड साइड का जो पोर्शन होगा उधर ये दीपक जलाया जाता है। ये दीपक जलाने के बाद घर का कोई सदस्य उधर से गुजरना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो 6 बजे से 8 बजे तक का टाइम होता है, लेकिन आप अपने घर का हिसाब देखिएगा, जब घर के सब व्यक्ति आ जाए तब इस दीपक को जलाया जाता है। इस दीपक को शांत होते हुए नहीं देखा जाता। अगले दिन प्रातःकाल जब ये दीपक शांत हो जाता है, आप उठते हैं, आप देखते हैं, तो इसमें प्रयोग की गई सामग्री को घर के अंदर नहीं लाया जाता। जैसे ये मैंने आटे का दीपक लिया है, तो ये जब शांत हो जाएगा तो इसे ऐसे ही गोली बनाकर कुछ किसी पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है, चींटे चींटे खा लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हम कॉइन डालेंगे, ये वाला जो कॉइन है, ये इनको बाहर ही इकट्ठा करते रहते हैं, या साथ के साथ किसी स्वीपर को, या नहीं कोई ले तो मंदिर में आपको देना होता है। इतनी सावधानी है, इसको बस आप इसको शांत होते हुए नहीं देखेंगे और मुड़कर भी नहीं देखेंगे, जलाकर घर से अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये अद्भुत दीपक आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में को भय मुक्त करता है। तो चलिए हम जान लेते हैं। देखिए, पहले पूजन सामग्री दिखा दूं, बिल्कुल संक्षिप्त है, सूक्ष्म है। आप चाहे मिट्टी का लो या आटे का लो, लेकिन उस चीज को दोबारा प्रयोग नहीं करना। तो मैंने ये देखिए आटे का 4 मुखी दिया बनाया है, इसके अंदर सरसों का तेल मैंने डाला है। आटे का 4 मुखी दिया है, देखिए आपको दिख रहा होगा, और इसके अंदर सरसों का तेल है। ठीक है, 4 बाती लगाई हैं, एक बाती को लंबा इधर उधर किया है, 4 अलग अलग बाती इसमें नहीं बनाई है। ठीक है, 2 बाती को 4 बना दिया है। ठीक है, 5-5 रुपए के 5 सिक्के, क्योंकि 5 दिन चलेगा तो हर दिन एक सिक्का इसमें डलेगा। थोड़े से काले तिल है, हल्दी है पूजन के लिए, सफेद पुष्प का इसमें विशेष महत्व होता है। ना मिले तो आप पीला भी ले सकते हैं, पर पीला और सफेद दोनों लें तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हम ये गुड़ लेते हैं भोग के लिए, बस केवल इतनी सी सामग्री है। अब देखिए, मैंने इसलिए दीपक तैयार कर लिया है जिससे कि आपको देर ना लगे और मुझे भी देर ना लगे। हम जिसमें देखिए, आपको मालूम है कि दीपक को हम कभी भी पृथ्वी पर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है, जिसमें मैं दीपक का पूजन करूंगी सबसे पहले, और फिर दीपक का पूजन करने के बाद हम इसको प्रज्वलित करेंगे। दीपक का पूजन जरूर करना चाहिए। आप जो भी आगे मैं और भी चीजें बताऊंगी तो उसमें भी ध्यान रखना। अब ये दीपक क्योंकि पृथ्वी के संपर्क में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, दीपक की पहले हम पूजा कर लेते हैं। तो हम ये पहले हल्दी से तिलक लगाएंगे, उससे पहले हम इसके 3 बार ये उतार लेते हैं। 3 बार करना होता है, 3। ठीक है, उसके बाद हमने ये हल्दी का क्योंकि कहा जाता है यम देवता को हल्दी का ही तिलक लगता है, कुमकुम का तिलक नहीं लगता है। सफेद पुष्प और हल्दी, आपने जब श्राद्ध पक्ष था तो आपने पितरों के निमित्त भी किया होगा, तो हल्दी और सफेद पुष्प का ही हम इस्तेमाल करते हैं। या तो आप इनको चूर के भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, नहीं तो पूरा पुष्प भी आप रख सकते हैं। देखिए, यम देवता को प्रसन्न करना, इसमें कोई डरने और घबराने की बात नहीं होती है कि यम की पूजा कैसे करें। कुछ नहीं डरना, आपको तो भय से मुक्त होना है। यम देवता की पूजा करके आपको भय से मुक्त होना है, भय में नहीं रहना है आपको। ठीक है, ये पीला भी है, आप चाहे तो ये भी पुष्प थोड़े से डाल सकते हैं, नहीं है तो जो आपके पास हो ना वो ही, उसी से ही आप इस कार्य को कर लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी तिल, इसमें हम डालेंगे एक 5 रुपए का सिक्का। ठीक है,
अब ये हमारा दीपक तैयार हो गया। ये स्थान में आप इस दीपक को यूज नहीं करेंगे, इसको भी ये जो मैंने पात्र लिया, आपके पास पात्र ना हो तो कोई बात नहीं, आप केवल चावल का काले तिल का और फूल का जो है आसन दे सकते हैं। कोई गत्ते का टुकड़ा, कोई पत्ता ले लीजिए किसी वृक्ष का, उस पत्ते के ऊपर भी जरा से काले तिल और ये पुष्प डालकर आप उसका भी आसन दे सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाता है। थोड़ी थोड़ी बत्ती अगर थोड़ी ऐसे हो रही हो तो हम इन्हें ठीक भी कर लेते हैं। ये लीजिए। अब हमें दीपक को भोग भी जरूर देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया है, थोड़ा सा गुड़ हम इसमें भोग के लिए डाल देते हैं। और ये हमारा यम देवता का दीपक तैयार हो गया है। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं कि हे यमदेव, आप हमसे प्रसन्न रहिए, हम या हमारे परिवार के ऊपर कोई आकस्मिक दुर्घटना, कोई संकट ना आए, कोई अकाल मृत्यु ना हो, हमें भयमुक्त करिए, हमसे प्रसन्न रहिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। इस तरह से करके आप ये यम का दीपक प्रज्वलित कर देंगे। अब बताइए, घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर ये दीपक लगाना है और दक्षिण दिशा की ओर ये दीपक लगना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस दीपक को प्रज्वलित कर आप घर के अंदर आ जाएंगे। अगले दिन प्रातःकाल उठेंगे तो ये जो, अगर ये मिट्टी का पात्र है, इसे बाहर ही रख देंगे, घर के बाहर ही रख देंगे। ये पुष्प किसी पौधे में बाहर डाल देंगे, ये किसी प्लांट के नीचे दीपक को गोली बनाकर डाल देंगे जो खा लेंगे। बाकी इसमें अगर तेल वगैरह बचा होगा तो वो भी प्लांट के नीचे डाल देते हैं। कोई चीज दोबारा हम इसकी यूज नहीं करते हैं। तो यम का दीपक 5 दिन जलाने की प्रथा है। धनतेरस के दिन, नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली के दिन, बड़ी दिवाली के दिन, गोवर्धन पूजा और उसके बाद भाई दूज यानी यम द्वितीया, उस दिन तो जरूरी जलाना चाहिए। अगर आप 5 दिन ना जला पाए तो धनतेरस वाले दिन और भाई दूज वाले दिन तो इस दीपक को अवश्य ही जलाइएगा। यम देवता सबके जीवन की रक्षा करें, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए, किसी के परिवार में कोई ऐसी कष्ट, दुख और परेशानी ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम भी अपने पूरे ज्ञान सारा परिवार के लिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ये जो जल बचा है ये बाहर आप किसी प्लांट में दे देंगे। ईश्वर आपकी मदद करे।